फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी को कैसे पता करते हैं, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो दो अलग अलग केसेस पे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। पहले एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बैग के अंदर, एक थैले के अंदर दो बॉल है। बॉल समझते हो ना, गेंद। एक वाइट है और दूसरी ब्लैक है। एक हाथ हम हाथ लगाते हैं, बिना देखे हुए एक बॉल निकालते हैं। कौन सी बॉल निकलेगी? कोई भी निकल सकती है, या तो आइदर ब्लैक और वाइट। तो दोनों को निकलने के बराबर चांसेस हैं, यानी कि क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि 50% चांस है कि वाइट निकले और 50% चांस है कि ब्लैक निकले। अब थोड़ा सा चीज़ों को बदलते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसमें दो ब्लैक बॉल डाल देते हैं। मतलब एक बैग के अंदर सिर्फ दो ब्लैक बॉल्स हैं। निकालते हैं एक बॉल को। कौन सी बॉल निकलेगी? ब्लैक ही बॉल निकलेगी, क्योंकि उसमें कोई है नहीं। क्योंकि 100% चांस है क्या कि ब्लैक निकले, क्योंकि दूसरी बॉल तो उसमें है ही नहीं। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी तय होती है जो उसमें अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्या अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं और 1 वाइट बॉल है। अब बताइए कि उसको हम रैंडमली एक बॉल निकालते हैं, किस कलर की बॉल निकलेगी? किसी भी कलर की निकलेगी, लेकिन रेड निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें मौजूद है। तो अवेलेबल होने के अकॉर्डिंग एक तरह की प्रोबेबिलिटी है, और ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी निकालने के ये फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें 10th में पढ़ना है और ये हमें 9th में पढ़ना है। दोनों अलग अलग चीज़ है। नंबर ऑफ फेवरेबल किसे कहा जाएगा? तो फेवरेबल हम उसे कहेंगे जो हम जिस चीज़ को जानना चाहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं। जैसे कि इस थैले से, इस बैग से अगर हम वाइट बॉल ये जानना चाहते हैं कि वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेरे फेवर में फेवरेबल क्या हो जाएगा? वाइट का जो नंबर होगा वो फेवरेबल होगा। फेवरेबल में 1 और टोटल में कितना? 5। टोटल कितना बॉल है उसके अंदर? 5। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। अगर परसेंटेज में चेंज करें तो 20%। लेकिन अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं तो फेवरेबल क्या होगा? 4 और टोटल कितना होगा? 5। टोटल हो जाएगा 80%। 80% चांस है कि रेड बॉल निकले। तो ये एक चीज़ हो गया। फेवरेबल किसे कहेंगे? जो जानना चाहते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। ये चीज़ हम लोग क्वाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वाइन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो फेवरेबल हेड की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, तो फेवर में 2 है और टोटल 2 है, कैंसिल होके 1 श्योर इवेंट है। टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल उसमें कितना है? 0 है ही नहीं टेल, है ना। टोटल कितना है? 2, प्रोबेबिलिटी 0, टेल आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। चलिए अब हम एक दूसरी केस की स्टडी करते हैं। एक क्वाइन को उछालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि या तो हेड आ सकता है या टेल। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%, यानी 1/2। लेकिन हेड आ जाता है। फिर दूसरी बार उछालते हैं, फिर हेड आ जाता है। फिर तीसरी बार उछालते हैं, यानी कि 10 बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें टेल अवेलेबल है, लेकिन बार बार हेड आ जाता है। 10 का 10 बार हेड आ जाता है। और ये इंफॉर्मेशन जब आपको पता होगी कि ये व्यक्ति जब भी एक टॉस करता है, जब भी क्वाइन को उछालता है, तो हेड ही आता है। अब बताओ कि टेल उसमें अवेलेबल है, बावजूद उसके आप कहोगे कि एकदम हेड ही आएगा। आप हेड पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगे, क्योंकि बार बार या मैक्सिमम टाइम्स क्या हो रहा है? हेड आ रहा है। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। और ये किसके आधार पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जितने हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितने प्रैक्टिकल किए हैं,
उनके आधार पे है। तो वैसे प्रोबेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे कि एक व्यक्ति 10 बार कॉइन को टॉस करता है 10 टाइम्स, और हेड और टेल, हेड 7 टाइम्स और टेल 3 टाइम्स आता है, ठीक है, 10 बार के एक्सपेरिमेंट में। अब बताओ कि जब वो फिर से कॉइन को उछालता है तो आप किस मतलब क्या कॉन्फिडेंस आपको होगा कि हेड आएगा या टेल? ज़्यादातर टाइम हेड आया है तो आपको होगा हेड आएगा। चांस कितना है? तो इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, कितना बार ऐसा हुआ है कि हेड आया है तो 7 टाइम्स, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल कितना बार ट्रायल किया गया है तो 10 टाइम्स। ये 7/10 जो है 70%, ये हुआ क्या आपकी प्रोबेबिलिटी। आप इस तरह से आसानी से किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, बस हमें ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या गिवन है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।